हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्किन डिसऑर्डर। कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं स्किन के? स्किन डिसऑर्डर ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट अफेक्ट द स्किन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो हमारे स्किन डिसऑर्डर होते हैं, ये एक ऐसे कंडीशन होते हैं जो हमारे स्किन के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। इट अकर बाय द जेनेटिक इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून रिएक्शंस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये हमारे जेनेटिक हो गए, जेनेटिक्स से होते हैं, इन्फेक्शंस के द्वारा होते हैं, ऑटोइम्यून रिएक्शन से होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर से ये होते हैं। कॉमन स्किन कंडीशंस आर एक्ने, एक्जिमा, सोरासिस, रोसेसिया, एलोपिकिया, आर्ट्रिया, डिसीज। जो हमारे कॉमन कंडीशन हो गए वो हो गया एक्ने हो गए, एक्जिमा हो गया, सोरेसिस हो गया, रोसेसिया हो गया, एलोपिकिया हो गया और अरेटा होते हैं। देखते हैं पहले एक्ने क्या होता है। ब्लैक हेड्स हो गए, वाइट हेड्स हो गए, पिंपल्स। जो हमारा एक्ने होता है इसके जो सिम्टम होते हैं इसमें क्या होता है, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं या फिर पिंपल्स हो गए। एक्जिमा जो होता है इसमें हमारी स्किन होती है ड्राई हो जाती है और एक क्रैक्ड स्किन होती है। अगला हमारा है सोरेसिस, थिक रेस्ड स्किन, रेड और सिल्वर पैचेस। जो हमारे स्किन होते हैं वो थिक होते हैं और इसमें रैसेज स्किन होता है और ये रेड या फिर सिल्वर पैचेस इसमें पाए जाते हैं। जो हमारा अगला रोसेसिया है, रोसेसिया इसमें फेशियल रेडनेस, यानी कि फेस में जो रेडनेस होता है, विजुअल ब्लड वेसल्स जो होता है वो विजुअल होता है एंड सेम एज टाइम पिंपल्स, और कभी कभी ये पिंपल्स की तरह भी होते हैं। अगला हमारा है एलोपेकिया एरोटा। ये सडन हेयर लॉस इन स्मॉल अराउंड पैचेस। जो हमारे हेयर्स होते हैं उनका सडनली लॉस होने लगता है राउंड पैचेस में। तो हम देखते हैं हमारा पहला डिसऑर्डर जो है वो है सोरासिस। सोरासिस क्या होता है? सोरासिस इज अ क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट कॉज स्किन सेल्स। जो सोरासिस होता है ये एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि हमारे स्किन सेल्स में कॉज होता है। इन दिस डिसऑर्डर द स्किन थिक रेड और सिल्वर पैचेस रेस्ट द इट कैन ईच बर्न एंड क्रैक। इसमें जो हमारे स्किन होता है ये स्किन को थिक कर देता है, रेड या फिर सिल्वर पैचेस इसमें होते हैं और ये क्या करता है, हमारे स्किन ईचिंग, बर्न या फिर क्रैक्ड इसके सिम्टम होते हैं। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? प्लैंक सोरोसिस द मोस्ट कॉमन फॉर्म, कॉज ड्राई रेस्ड रेड और डिसऑर्डर्ड पैचेस कवर्ड विद सिल्वर स्केल्स। जो हमारे प्लैंक सोरोसिस होता है ये एक कॉमन फॉर्म होते हैं जो कि ड्राई या फिर रेस्ड या फिर रेड पैचेस की तरह ये कॉज करते हैं और ये जो होते हैं सिल्वर स्केल से कवर्ड होते हैं। अगला हमारा है ग्यूटेट सोरेसिस, अपीयर एज स्मॉल ड्रॉप एसेप्ट स्पॉट्स। जो हमारे ग्यूटेट सोरेसिस होते हैं ये एक स्मॉल एसेप्ट के स्पॉट्स होते हैं। इनवर्स सोरेसिस जो होता है ये अगर इन स्मॉल फोल्डेड एज स्मूथ रेड इन्फ्लेमेटेड पैचेस। जो हमारे स्किन्स होते हैं, फोल्डेड स्किन्स होते हैं, इसमें ये स्मूथ होता है और स्मूथ रेडनेस, और इनका जो पैचेस होता है वो इन्फ्लेमेटेड पैचेस होते हैं। अगला हमारा है फिस्टुलर फ्लोरोसिस। फिस्टुलर सोरेसिस क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लियर डिफाइंड पस फिल्ड बम्प्स सराउंडेड बाय रेड स्किन्स। जो हमारे स्किन होते हैं सराउंडेड होते हैं, यानी कि रेडनेस होता है उस एरिया पे और उसमें जो होता है फ्लूइड होता है और उसके जो एरिया होता है साइड के उस पे छोटे छोटे बम्प्स होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं पस से। अगला हमारा है एर्थोडर्मिक सोरेसिस क्या होता है? कवर्ड लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ बॉडी इन पेलिंग इंटेंसली बर्निंग रैसेस। जो हमारे स्किन्स होते हैं उसके जो लार्ज पोर्शंस होते हैं वो कवर्ड होते हैं बॉडी के पे और ये बर्निंग कॉज करते हैं और रैसेस भी कॉज करते हैं। इसके कॉज कौन कौन से देखते हैं। देयर आर फॉलोइंग कॉज: स्ट्रेस, कट, सनबर्न, केराटिन इन्फेक्शंस, वेदर चेंजेस हो गए। ट्रीटमेंट कौन कौन से इसके? टॉपिकली ट्रीटमेंट हो गया, इसमें क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, अप्लाइड डायरेक्टेड टू सन मॉइस्चराइजर हो गया। ये हमारे स्किन पे डायरेक्टली अप्लाइड किए जाते हैं, यानी कि अप्लाई करते हैं इनको। फोटोथेरेपी हो गया, कंट्रोल एक्सपोजर टू नेचर और आर्टिफिशियल यूवी लाइट्स टू स्लो स्किन सेल ग्रोथ। जो हमारे फोटोथेरेपी होता है ये कंट्रोल करता है नेचर को, और जो हमारे यूवी लाइट्स होता है ये क्या करता है, सेल ग्रोथ को स्लो कर देता है। सिस्टमिक एंड बायोलॉजिकल्स, ओरल पिल्स और इंजेक्शन दैट टारगेट द इम्यून सिस्टम। जो हमारे ओरल पिल्स हो गए या फिर जो इंजेक्शन होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करते हैं। अगला डिसऑर्डर है हमारा डर्मेटाइटिस। देखते हैं डर्मेटाइटिस क्या होता है।
डर्मेटाइटिस इज द टाइप ऑफ स्किन डिसऑर्डर। ये एक स्किन डिसऑर्डर होता है। डर्मेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन्स, यानी कि स्किन्स के जो इन्फ्लेमेशंस होते हैं। इन दिस कंडीशन दैट कॉज ईचिंग, रेड एंड इरिटेटेड स्किन्स। इसमें ईचिंग होता है, रेडनेस होता है, हमारे स्किन्स में इरिटेटिंग कॉज होता है। इट इज आल्सो वर्क एज एक्जिमा, ये एक्जिमा की तरह वर्क कर देता है। हमारे एक्जिमा की कंडीशन में क्या होता है, स्किन जो होते हैं वो ड्राई हो जाता है और क्रैक्ड होता है, उस ईचिंग या फिर बर्निंग कॉज कर देते हैं। टाइप्स देखते हैं इसके कौन कौन से हैं टाइप्स। एटोपिक डर्मेटाइटिस, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्जिमा, इसे एक्जिमा भी कहता है। इट इज क्रोनिक कंडीशन, ये क्रोनिक कंडीशन होता है, यूजुअली लिंक्ड जेनेटिक्स एंड इम्यून सिस्टम, ये जेनेटिक्स या फिर इम्यून सिस्टम से जुड़ा होता है। इट अपीयर्स इन चाइल्डहुड एंड कॉज ईच रेड पैचेस, जो कि बचपन से ही अपीयर्ड होता है और इसमें जो होता है ये ईचिंग या फिर रेडनेस, रेड पैचेस कॉज करते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होते हैं, एन ईचिंग रैशेस कॉज्ड बाय डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद ए स्पेसिफिक इरिटेंट और एन एलर्जेंस। जो हमारे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है इसमें ईचिंग या फिर रेडनेस कॉज होता है, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि जो कि पर्सन टू पर्सन फैलता है। तीसरा हमारा है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कॉज स्केल्स पैचेस, रेडनेस, रेड स्किन्स एंड स्टेबर्न डैंड्रफ, जो कि एक पैचेस या फिर रेड स्किन्स हो गए या फिर डैंड्रफ्स हो गए कॉज कर देता है। इट मेनली अफेक्टेड ऑयली एरिया ऑफ द बॉडी सच एज फेस, अपर चेस्ट एंड बैक। ये हमारे ऑयली एरिया जो था उसमें उसको ये अफेक्ट कर दे, जैसे कि हमारे बॉडी के फेस हो गया, अपर चेस्ट हो गया या फिर बैक हो गया। चौथा हमारा है स्टैटिस डर्मिस, देखते हैं चौथा हमारा क्या है। स्टैटिस डर्मिस अकर इन द लोअर लेग्स ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन एंड ब्लड पुलिंग इन वेन्स, जो हमारे लोअर लेग्स होता है इसमें ये कॉज होता है। जब पुअर सर्कुलेशन होता है ब्लड का तो हमारे स्टैटिस डर्मिस कॉज होते हैं, डर्मेटाइटिस कॉज होता है। इसका सिम्पटम हो गया ईचिंग हो गया, रैसेस हो गया, ड्राई क्रैक्ड स्किन्स हो गया, फिर थिक स्किन्स हो गया। अगला देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। मॉइस्चराइजिंग, यूज थिक फ्रेगनेंस फ्री क्रीम डेली, मेंटेन द स्किन बैरियर्स। जो हमारे मॉइस्चर जो होते हैं ये एक थिक और फ्रेगनेंस फ्री क्रीम होता है जो कि डेली हमारे स्किन पे अप्लाई करने पे ये बैरियर्स की तरह वर्क करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स हो इसका यूज किया जाता है, यूज ओटीसी क्रीम्स का यूज करते हैं, ओरल मेडिकेशंस का यूज करते हैं और हम किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से इसको एडवाइस लेते हैं। अगला हमारा है लेप्रोसी, देखते हैं क्या होता है लेप्रोसी। लेप्रोसी इज आल्सो नोन एज द हैंसन डिजीज, ये जो होता है इसे हैंसन डिजीज भी कहते हैं। इट इज क्रोनिक इन्फेक्टियस डिजीज, ये एक क्रोनिक इन्फेक्टियस डिजीज होता है। इट इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेपेरिया और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। ये जो माइकोबैक्टीरियम लेपेरा या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस ये उससे कॉज होता है। दैट अफेक्ट द स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक एंड साइज, जो कि हमारे बॉडी के पेरिफेरल नर्व्स को, स्किन्स को और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक या फिर आई को ये अफेक्टेड करते हैं। सिम्टम देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। पेल और रेडिश पैचेस इन ऑफ स्किन्स, ये हमारे बॉडी में पेल या फिर रेडिश पैचेस को कॉज करते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन, इसमें सेंसेशन का भी लॉस हो जाता है। नर्व डैमेज होता है इसमें। पार्शियल पैरालाइज इन हैंड्स और फीट, ये हमारे हैंड हो गए या फिर फीट्स हो गए, इसमें पैरालाइज कॉज करते हैं। पेनलेस अल्सर्स ऑन द सोल्स ऑफ फीट, ये फीट के जो सोल्स होते हैं उसमें पेलनेस अल्सर को कॉज कर देता है। लॉस ऑफ आईब्रो, आईब्रो को भी लॉस कर देता है। इसके कॉज देखते हैं कौन कौन से हैं। माइकोबैक्टीरियम लेपेरिया और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। माइकोबैक्टीरियम लेपेरिया एंटर द बॉडी, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं माइकोबैक्टीरियम लेपेरा ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, ये अटैक करते हैं पेरिफेरल नर्व्स पे। स्वान सेल्स ऑफ एक्सोन, ये बाइंड करता है हमारे स्वान सेल्स
जो हमारे एक्सोन का सॉन सेल होता है उस पर ये बाइंड करता है। डिमाइलेशन ऑफ नर्व, हमारे नर्व का ये डिमाइलेशन कर दिया। लॉस ऑफ एक्सोनल कंडक्टेंस, ये हमारे जो एक्सोनल कंडक्टेंस होता है उसका ये लॉस कर देता है। लॉस ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच एंड सेंसेशन। उसके बाद में इसके जो सिम्पटम होते हैं, लॉस ऑफ पेन या फिर टेम्परेचर से या फिर टच या फिर सेंसेशन जो होता है वो दिखने लगता है हमारे बॉडी में, फिर लेप्रोसी कॉज हो जाते हैं। इसके डायग्नोसिस क्या है देखते हैं। डायग्नोज बाय कॉर्डिनल साइंस, इसके जो साइंस होते हैं उससे ये डायग्नोज किया जाता है। ए पेल और रेडिश स्किन पैचेस विद डेफिनेट लॉस ऑफ सेंसेशन, जो हमारे स्किन में पेल और रेडनेस जो स्किन होते हैं उस पर जो पैचेस होते हैं उससे ये आइडेंटिफाई कर देते हैं। और जो हमारे सेंसेशंस का लॉस होता है उससे भी। थिक पेरिफेरल नर्व, जो हमारे नर्व होते हैं वो थिक्ड हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा भी डिटेक्ट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। लेप्रोसी आर फुली ट्रीटेड बाय मल्टी ड्रग्स थेरेपी, ये जो होता है ये मल्टी ड्रग थेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है। ए स्टैंडर्डाइज कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटीबायोटिक, और उसके साथ में एक एंटीबायोटिक भी, स्टैंडर्डाइज्ड एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं। रिफाम्पिसिन हो गया, डेप्सोन हो गया, क्लोफाजिमाइन हो गया।